गाइस, व्लॉग कहाँ से शुरू हुआ है तो आप देख ही चुके हैं। व्लॉग मैंने मार्केट में स्टार्ट कर दिया था, आपको उससे क्लिप भी दिखाई थी कि मैं मार्केट में किस काम से गई थी। मुझे कुछ डेटा था मिनरल्स वगैरह का, तो उसको फिर पता है पीडीएफ में पढ़ती। मैं पीडीएफ रीडर बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता पीडीएफ में पढ़ना, तो इसीलिए मैंने फिर उसको प्रिंट आउट निकलवा लिया आपके साथ में। चलो अभी शेयर करती हूँ। सो आपका अगेन वेलकम कर देती हूँ। वेलकम बैक टू द पीसीएस वर्ल्ड। बने रहिएगा हमारे साथ, और आज के बाद जितने भी व्लॉग्स आएंगे सारे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे और इन्फॉर्मेटिव होंगे, क्योंकि व्लॉग को एंटरटेन करना एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो आप यहाँ से कुछ ना कुछ नॉलेज को गेन करके ज़रूर जाएँ। जितना मैं जानती हूँ उसको मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँ, इसी पर्पज़ से ये चैनल है। ये देखो, ये निकलवाया था मैंने मार्केट से और ये मैंने उल्टा पकड़ लिया। जैसे कि कृषि उत्पादक राज्य, और ये 21-22 की रिपोर्ट है। और यही अभी भी हमारे काम करे, क्योंकि नई रिपोर्ट कोई आई नहीं है। और इसमें फलों में, शीर्ष उत्पादन, सब्जियों में, तो हम क्या करेंगे अब ना, एक एक बॉक्स में डेली आप सभी के साथ में शेयर करूँगी। इससे क्या होगा कि इससे मेरा भी रिवीजन हो जाएगा और आपका भी रिवीजन हो जाएगा, है ना। अच्छा आइडिया। 5 पेज है इसमें, और मुझे उम्मीद है कि इसमें से 4-5 क्वेश्चन हमारे पेपर में आएंगे कहीं ना कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी हम फ्रूट्स खा रहे हैं, दोपहर के 12:30 बजे हैं। फ्रूट्स के खाने के साथ साथ हमारा चल रहा है लंच प्रिपेयरिंग का काम, जिसमें बन रहा है नॉनवेज एंड। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड इतना टाइम भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबे लंबे व्लॉग बनाऊं। आपके साथ में इसका रिवीजन करेंगे और आज का करंट अफेयर भी आपके साथ में शेयर करेंगे। दिस इज़ फॉर यू। देखिए, बातें तो काफ़ी होती रहती हैं, व्लॉग्स में मैं डेली शेयर करती ही रहती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब एग्ज़ाम में आज है 7 दिसंबर है, और हमारा एग्ज़ाम होना है 11 फरवरी और 17 मार्च में। तो हम मान के चल रहे हैं कि 11 फरवरी के अभी ये दिन है, 64 डेज़ हैं ओवरऑल लगाए तो। लेकिन मैं मान के चलती हूँ कि 64 में से भी आप 60 भी छोड़ो, आप 55 ही रखो, क्योंकि संडे को कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई गुलमुल हो ही जाती है। तो उस हिसाब से हमें क्या करना है, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। वेट प्लीज़। मुझे ऐसा लगता है कि जो आरओ का जो प्रीलिम्स है वो पूरा बेस्ड है हमारा हिंदी। एक मिनट। अगर हम उसके मतलब छोटे टॉपिक हमारे छोटे टॉपिक और जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, अगर हम उनकी गौर करें तो एनवायरनमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो इजी है और ज़्यादा क्वेश्चन उससे पुटअप होते हैं। और जनगणना, उत्तर प्रदेश और इंडिया की, उसके बाद करंट अफेयर्स और हिंदी। एंड एक और सब्जेक्ट है हमारा, इजी सब्जेक्ट है रीजनिंग। ये अगर आप मतलब ये देखो, 100 क्वेश्चन इन्हीं 5 सब्जेक्ट के आसपास घूमते हैं। तो मैंने बनाया था एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये मैंने बनाया था, मतलब ये मैंने अपने आइडिया से बनाया है कि इम्पोर्टेंट एंड मार्क्स गेनिंग टॉपिक आरओ प्रीलिम्स के लिए सबसे बड़ा वेटेज करंट अफेयर्स का होता है। उसके बाद मतलब ये मैंने उसमें लिखे हैं, सीक्वेंस में लिखे हैं। सेंसस के आप क्वेश्चन देखोगे, 8 से 10 क्वेश्चन सेंसस से पूछे जाते हैं। यूपी स्पेशल से 10-12 क्वेश्चन, और इन्वायरमेंट भी लगातार कंटिन्यू बढ़ रहा है। मैंने लिखा हुआ है कंटिन्यू बढ़ रहा है इसके क्वेश्चन को पूछने का नंबर ऑफ क्वेश्चन। एंड रीजनिंग से 10-12 क्वेश्चन, और पॉलिटी मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इजी हैं इनको करना, और आप इनसे काफ़ी अच्छे मार्क्स लेके जा सकते हैं। उसके बाद हिंदी है। हिंदी में भाई 55 जो ला सकता है बहुत अच्छी बात है, पर मैं इतना ज़्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता है मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं 50 मान के चलती हूँ कि 50 तो कर ही लेंगे कैसे ना कैसे करके। उसके बाद 50 यहाँ से अगर आपके मतलब 35 क्वेश्चन आते हो, 30 करंट अफेयर से ठीक हो जाते हैं, कितने हो गए 85। और ये आपको इसमें इन सब्जेक्ट में आपको सोच के चलो कि 100% एक्यूरेसी देनी है। तो इनको टोटल अगर मैं मिलाऊं, मतलब मैं ओवरऑल कर रही हूँ कि 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 में से हमारे 18 सही हो जाते हैं। तो कितने हो गए थे 85, और 18 कितने हो गए, मैथ मेरा बहुत ख़राब है तो मतलब उसको मुझे जज मत करना। जितने भी हो गए 100+ हो गए ना, 105 के करीब, मतलब मैं मोटा मोटा आइडिया बता रही हूँ। और उसके बाद इन्वायरमेंट से अगर हमारे 10 से 15 भी क्वेश्चन आते हैं, अगर हमारे 12-13 सही हो जाते हैं, तो 120 क्वेश्चन के करीब हमारा यहीं से। और ये इसमें भी गलत नहीं होनी चाहिए। 120 से 125 क्वेश्चन हमारे इन्हीं सब्जेक्ट से कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि अगर आप मतलब यहाँ से टाइम वेस्ट ना करें ज़्यादा, जितना हो सकता है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं पढ़ना है, लेकिन आप प्रायोरिटी पे इन सब्जेक्ट्स को रखिए। ज्योग्राफी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। साइंस, अगर इन दोनों पे कमांड बना ली जाए इनके अतिरिक्त, तो आप ये पढ़ें भी नहीं ना, तो जब भी काम चल जाएगा मेरे ख्याल से। एंड
हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं साथ में। तो यहाँ पे हमारे रिवर्स और हिमालय सिस्टम जो है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और ये जो डैम्स हैं, मतलब कौन सा डैम कहाँ पर है, किस नदी पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनजातियाँ विश्व की भी और भारत की भी और यूपी की भी, ठीक है। एग्रीकल्चर में हमारे पे क्रॉप पूछी जाती है, मिनरल्स पूछे जाते हैं, सारी बागानी फसलें, सारी फसलें मतलब नकदी फसलें, ऑल ओवर्स ये सब करना है। उसके बाद हमारी मिट्टी से भी क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। महासागर कौन सा कहाँ पर है, कौन सा नहीं है, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। जलधाराएं और कौन सी किस देश में बह रही है, ये सब चीज़ें आती है। राजधानी ऐसी आती हैं भैया जो हमने सुनी नहीं होती, एक आध सुनी होती है, उससे हम मिला मुला के आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन उद्योग धंधे, झीलें और जलप्रपात कहाँ कहाँ पर हैं, द्वीप, नदी किनारे बसे शहर और शीत गर्म हवा, ये इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक हैं ज्योग्राफी के, तो आप इनको देख लीजिएगा। एंड बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये आप इजी सब्जेक्ट को, जो मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसको पहले पकड़ें। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, आपके साथ में शेयर की, ये मेरी अपनी स्ट्रेटजी है, ये मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और मैं बार बार से कहती हूँ, आई एम नॉट एजुकेटर, लेकिन हाँ ये चीज़ आपको बोल सकती हूँ कि जो बोल रही हूँ 90% वो सही रहेगा, 100% की एक्यूरेसी सिर्फ ईश्वर दे सकता है। हम कभी नहीं गारंटी दे सकते किसी भी चीज़ की। जब हम इतना कुछ पढ़ के 100% किसी भी सब्जेक्ट के, कोई आप ये बोलोगे ना कि मेरा इस सब्जेक्ट से कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, लेकिन एग्जाम वाला एक नया क्वेश्चन ऐसा डालेगा कि आपका गलत होगा। तो हम जब इतनी ज़्यादा पढ़ लिखने के बाद भी 100% सब्जेक्ट की एक्यूरेसी नहीं दे सकते कि हम इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर जाएंगे, मतलब पूरा कर जाएंगे, तो हम फिर ओवरऑल पेपर की तो बिल्कुल भी गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन ये एक आइडिया है। करंट अफेयर्स, सेंसस, यूपी स्पेशल, इन्वायरमेंट, रीजनिंग और पॉलिटी का सिलेबस कम है, मतलब घटना चक्र से काम चल जाएगा। एनवायरनमेंट और पॉलिटी के लिए आपको घटना चक्र पढ़ना है, सिर्फ घटना चक्र पढ़ना है आरओ के लिए। और उसके बाद रीजनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है संडे टू संडे एक पेपर के लिए। एंड यूपी स्पेशल के लिए आप कोई भी ले लेना, घटना चक्र ही ले लेना, उसमें पुराने क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे। और नया ऐड ऑन करना है करंट अफेयर से। करंट अफेयर आप डेली किसी भी 2 चैनल को फॉलो कीजिए, और सेंसस आप 2011 वाला ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब कर लें और हिंदी में 50 क्वेश्चन ठीक कर लो, मुझे लगता है कि इतने से हो जाना चाहिए। आगे की बातें थोड़ी देर में करेंगे, मैं भी पढ़ने के लिए जा रही हूँ। एंड व्लॉग ज़्यादा बड़े नहीं आएंगे अब, और ये व्लॉग्स नहीं, ये वीडियोस होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब वो टाइम है कि जब हम सबको अपने पूरे एफर्ट डाल देने चाहिए, करो या मरो वाली स्थिति। सो गाइज, आई एम थिंकिंग दैट आई शुड टू फिनिश दिस वीडियो हेयर। एंड वीडियो कैसे लगे आपको ये ज़रूर बताइएगा। एंड एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी से, ज़्यादा कुछ तो आप मतलब कितना भी बोल लो नहीं करते हो, लेकिन फिर भी आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू अगेन दैट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी नहीं है, कि जब मैं आपको एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड यहाँ पे करा रही हूँ तो आप मुझे भी उसके बदले में कुछ ना कुछ दें। तो बस मुझे ये चाहिए कि आपकी बेस्ट विशेज़ चाहिए, एंड एक थम्स अप आपकी तरफ से मेरे लिए। एंड उसके बाद सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स की वीडियो आपको कैसे लगी, आप क्या सोचते हैं इस चैनल के बारे में, आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा मुझे ज़रूर। एंड मुझसे जो भी हेल्प हो सकेगी आपकी, आप कमेंट में ड्रॉप कर देना। मेरा टेलीग्राम चैनल मेरे डिस्क्रिप्शन से ले लेना, वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा आपकी हेल्प की जाती रहेगी। और मैं एक प्रॉमिस आप सभी से कर रही हूँ आज, कि भविष्य में चाहे मैं कहीं भी चली जाऊँ, कोई कुछ भी बन जाऊँ, लेकिन ये दोनों चैनल हमेशा आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे बहुत काम करना है सोशली, ये मेरा अपना प्लान है। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोगों के लिए करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में करेंगे। तो हमेशा ये चीज़ें, आज मतलब संघर्ष का समय है, लेकिन कभी अच्छा समय भी आएगा, तो उस टाइम में सब चीज़ें, कभी भी इस चैनल पे कोई भी कंटेंट आपके लिए पेड नहीं होगा। आज तो मैं एक ब्लॉगर हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ एंटरटेन के लिए, लेकिन कभी तो ऐसा होगा ना कि समय अच्छा आएगा जब हम भी गाइड करेंगे लोगों को। जब भी ये चैनल आपके लिए फ्री रहेगा, मेरा टेलीग्राम चैनल आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए फ्री रहेगा। मिलती हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रहिए, पढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इसके लिए वर्कआउट वगैरह करते रहिए, एक्सरसाइज किया कीजिए ज़रूर, एंड हेल्दी डाइट लीजिए, खुश रहिए एंड प्यार बांटिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।